सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। नमस्कार मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बालकों द्वारा किए गए पाप का फल मिलता है या नहीं, इस विषय के बारे में बताऊंगा। उसके प्रसंग में एक कथा सुनते हैं। बहुत दिनों की बात है। मांडव्य नाम के एक यशस्वी ब्राह्मण थे। वे बड़े धैर्यवान, धर्मज्ञ, तपस्वी एवं सत्यनिष्ठ थे। वे अपने आश्रम के दरवाजे पर वृक्ष के नीचे हाथ ऊपर उठाकर तपस्या करते थे। उन्होंने मौन का नियम ले रखा था। बहुत दिनों के बाद एक दिन कुछ लुटेरे लूट का माल लेकर वहां आए। बहुत से सिपाही उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उन्होंने मांडव्य के आश्रम में लूट का सारा धन रख दिया और वहीं छिप गए। सिपाहियों ने आकर मांडव्य से पूछा कि लुटेरे किधर से भागे, शीघ्र बतलाइए, हम उनका पीछा करें। मांडव्य ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। राज कर्मचारियों ने उनके आश्रम की तलाशी ली। उससे धन और चोर दोनों मिल गए। सिपाहियों ने मांडव्य मुनि और लुटेरों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने विचार करके सबको सूली पर चढ़ाने का दंड दिया। मांडव्य मुनि सूली पर चढ़ा दिए गए। बहुत दिन बीत जाने पर भी बिना कुछ खाए पिए वे सूली पर बैठे रहे। उनकी मृत्यु नहीं हुई। उन्होंने अपने प्राण छोड़े नहीं। वहीं बहुत से ऋषियों को निमंत्रित किया। ऋषियों ने रात्रि के समय पक्षियों के रूप में आकर दुख प्रकट किया और पूछा कि आपने क्या अपराध किया था। मांडव्य ने कहा, मैं किसे दोषी बनाऊं, यह मेरे ही अपराध का फल है। पहरेदारों ने देखा कि ऋषि को सूली पर चढ़ाए बहुत दिन हो गए, परंतु ये मरे नहीं। उन्होंने जाकर अपने राजा से निवेदन किया। राजा ने मांडव्य मुनि के पास आकर प्रार्थना की कि मैंने अज्ञानवश आपका बड़ा अपराध किया, आप मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर प्रसन्न होइए। मांडव्य ने राजा पर कृपा की, उन्हें क्षमा कर दिया। वे सूली पर से उतारे गए। जब बहुत उपाय करने पर भी सूल उनके शरीर से नहीं निकल सका, तब वह काट दिया गया। गड़े हुए सूल के साथ ही उन्होंने तपस्या की और दुर्लभ लोक प्राप्त किए। तब से उनका नाम आनी मांडव्य पड़ गया। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज की सभा में जाकर पूछा कि मैंने अनजाने में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका यह फल मिला, जल्दी बतलाओ, नहीं तो मेरा तपस्या का बल देखो। धर्मराज ने कहा, आपने एक छोटे से फतिंगे के पूंछ में सिंक गड़ा दी थी, उसी का यह फल है। जैसे थोड़े से दान का अनेक गुना फल मिलता है, वैसे ही थोड़े से अधर्म का भी कई गुना फल मिलता है। आनी मांडव्य ने पूछा, ऐसा मैंने कब किया था? धर्मराज ने कहा, बचपन में। इस पर आनी मांडव्य बोले, बालक 12 वर्ष की अवस्था तक जो कुछ करता है उससे उसे अधर्म नहीं होता, क्योंकि उसे धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं रहता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि समस्त प्राणियों के वध की अपेक्षा ब्राह्मण का वध बड़ा है, इसलिए तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेकर मनुष्य बनना पड़ेगा। आज मैं संसार के कर्म फल की मर्यादा स्थापित करता हूँ। 14 वर्ष की अवस्था तक किए कर्मों का पाप नहीं लगेगा, उसके बाद किए कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। इसी अपराध के कारण मांडव्य ने शाप दिया और धर्मराज शूद्र योनि में विदुर के रूप में उत्पन्न हुए। इस प्रकार मित्रों, मैंने आपको मांडव्य ऋषि की कथा सुनाई, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि 14 वर्ष तक के बालक को कर्मों का पाप नहीं लगता। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दीजिए।